अम्मी, बहुत याद आती है आपकी। आज तक मेरे दिल से वो खलिश नहीं जाती जब आपके आखिरी वक्त पर भी मैं आपके साथ नहीं थी। मैं चलता हूँ बेटा, मुझे देर हो रही है। रोना नहीं है मेरी जान, प्लीज। तुम क्या टैक्सी पे जाओगी? नहीं अबू, मुदस्सिर सर गाड़ी भेजेंगे। आपको बताया था ना मैंने कि मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। बेटा मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे और रूफी के लिए ही हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे। पाक परवरदिगार। आमीन। सलामत रहो। मैं चलता हूँ जी। बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हरीम, आर यू रेडी? मैं आपको थोड़ी देर में पिक करने आ रहा हूँ। जी मैं तैयार हूँ, एक्साइटेड भी। दैट्स गुड। आई विल सी यू इन अ बिट। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मुझे सब पसंद। वैसे तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें तो आता नहीं है, और इससे ज्यादा मुश्किल काम है किसी को खुश रखना। वो भी तुम्हें नहीं आता। और जानते हो इससे भी ज्यादा मुश्किल क्या काम है? किसी को खुश देखना। आई विश के कम से कम तुम इतना सीख लो। तुम्हारी ख्वाहिश, माय फुट। कितने ढीठ इंसान हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में आने की? यहीं से गुजर रहा था, मैंने कहा तुम्हारी खैर खैरियत पूछता चलूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वैसे तुम्हारी खैर खैरियत पूछने वाले हैं तो बहुत सारे लोग। सुनने में आया है कोई नया मुर्गा फांसा है तुमने, बड़ा कोई तगड़ा सा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अभी इसी वक्त जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, गुस्सा नहीं, जा रहा हूँ। मैं सिर्फ शादी का कार्ड देने आया। मैं और हुस्ना शादी कर रहे हैं और तुमने जरूर आना है, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर पुरानी महबूबा शादी में आ जाए तो रूह को सुकून मिल जाता है, और तुम तो गहराइयों में बसती हो ना। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक मशवरा दे के जा रहा हूँ। जो नया मुर्गा फांसा है ना तुमने, उससे शादी कर लो। कब तक फाइज के लिए खुद को जाया करती रहोगी? और अगर वो तलाक नहीं दे रहा है तो मेरी खिदमत हाजिर है। मैं फाइज से तलाक लूं ना, मैं किसी से भी शादी, तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे नहीं है?
फिर मैं तुम्हारे आशिकों में से हूं ना। अच्छा वैसे किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी, जो भी मिलता है शानदार मिलता है। कब ले रही हो फाइज से तलाक? फाइज का मेरे साथ होना ना होना एक बराबर है। हाँ, मेरी किस्मत मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है कि उसमें तुम जैसे घटिया इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। दोबारा अगर तुम मुझे यहाँ पे नजर आए तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। हुई मैं किसी के साथ भी फिरूं या किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारी जहरीली सोच और मनफी जज्बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मसला बताऊं क्या? तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। अरे लहजे में शीरीनी ही इतनी। अच्छा दुआओं में याद है, जा रहा हूँ। तुम मेरी बदुआओं का मरकज हो, खबीस इंसान। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुझे अब कॉल मत करना। मैं तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम इतने कमजोर और कम हिम्मत इंसान निकलोगे, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बहन को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करता। बहुत दुख है मुझे कि मैंने अपनी फरिश्ते जैसी बहन को ऐसे दरिंदों के हाथों सौंपा है जिनको उसकी मासूमियत की अहमियत ही नहीं थी। लानत हो तुम सब पर। आज तुम मुझे और मेरी फैमिली को लानत मलामत कर रहे हो। कौन सा एहसान या नेकी गिनवाऊं तुम्हें? तुम वो सांप हो जो दूध पिलाने का बदला जहर देते हो तोहफे में, और तुम्हारी बहन वो नागिन जो मोहब्बत के बदले मौत देती है। फाइज, तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी कहना है कह दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। मुझे तुम्हारे कच्चे कानों और कमजोर दिमाग पर अफसोस है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नुकसान सिर्फ हरीम का हुआ है। तुमने एक अय्याश बदफितरत अमीरजादे का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। शट अप। अपने और अपनी बहन के पारसाई और नेकियों के किस्से जाके किसी और को सुनाना, किसी और बेवकूफ और अहमक को। मैं नहीं हूं।